तो वहां पर एक शून्य दिखाई पड़ता है। 100 जुगनू मिल करके सूरज को अच्छा, अखिलेश यादव का ये बयान भी कल सामने आया था कि पीएम के लिए दावेदार तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। देखिए, एक अकेला सब पर भारी, प्रधानमंत्री जी ये लोकसभा में कह चुके। और मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं कि 100 जुगनू इकट्ठा हो जाएंगे तो भी सूरज को की रोशनी के आगे फीके पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में, जनता के साथ में खड़ा हुआ है, उनके सुख दुख को निभा रहा है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रहा है, देश में आतंकवाद की घटनाओं पर रोक लग गई है, विश्व में जो है भारत का नाम और डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, विदेशों के हर फोरम पे जो है भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है, ये बड़े गर्व की बात है। और लगातार पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिलता जा रहा है। हम कोई भी चुनाव, हम 2014 के बाद से हम उत्तर प्रदेश में नहीं हारे हैं और जनता ने भी खूब जम करके हमको वोट दिया है। 2/3 बहुमत के आसपास हमको वोट दिया है, चाहे वह लोकसभा के चुनाव रहे हों, विधानसभा के चुनाव रहे हों, स्थानीय निकाय के चुनाव रहे हों, पंचायत के चुनाव रहे हों, लोकल बॉडीज के चुनाव रहे हों। हर जगह पे जनता ने समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हमने प्रदेश के अंदर दुरुस्त रखा है, दंगा नहीं होने दिया, आतंकवादी घटना नहीं होने दी, और देश जो है खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको पहले इस लकीर को काटना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि सारे दल मिलकर इकट्ठा हो जाएं। फिर कहता हूं सारे जुगनू मिलकर के सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, आरपी चौहान जी, ये जयंत चौधरी का मैं इस वक्त ट्वीट भी आपको एक बार फिर पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि इसी ट्वीट से जो मेरा सवाल है उससे जुड़ा हुआ है। खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ, जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था। उसके बाद कहते हैं वैसे खाने ही हैं चावल अगर तो फिर खीर खाओ। मतलब क्योंकि चर्चा ये हो रही है खिचड़ी पुलाव बिरयानी, इसको ऑपोजिशन की नजरों से देखा जा रहा है कि उनके लिए था ये, और खीर बीजेपी के संदर्भ में था। यानी कि समाजवादी पार्टी का साथ बहुत जल्द आरएलडी छोड़ने वाली है क्या? देखिए, दाल चावल ये तो आम आदमी का भोजन है। खिचड़ी खाइए, दाल खाइए, पुलाव खाइए, बिरयानी खाइए, खीर खाइए, ये तो आदमी के अपने टेस्ट की चीज़ है। और सोशल मीडिया पर तमाम बातें आती रहती हैं, हर बात का राजनीतिक निहितार्थ ही नहीं होता। नहीं, सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे, कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो खाना है खाओ। सर, ये तो जयंत चौधरी ने ट्वीट किया ना, ये ट्वीट तो जयंत चौधरी का है। जयंत चौधरी ये ट्वीट करके कह रहे हैं आप खाइए, जो पसंद है खाइए, लेकिन फिर एक सजेशन दे रहे हैं कि अगर आपको चावल ही खाना है तो आप खीर क्यों नहीं खा रहे हैं, खिचड़ी पुलाव बिरयानी के पीछे क्यों भागेंगे, ये कह रहे हैं। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। देखिए, खीर जो है, खीर अच्छी होती है, खीर मीठी होती है, खीर चावल से बनती है, दूध से बनती है, सब किसान के उत्पाद हैं। तो खीर खाने में कोई बुराई नहीं है, उसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। माननीय चौधरी जयंत सिंह जी लगातार विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार सड़क पर किसानों और नौजवानों की लड़ाई को लेकर के लड़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। आप देखिए, जो उपचुनाव हुए, जो लगातार सत्ता जीतती है, वहां भी वो कैराना का चुनाव हो चाहे खतौली का चुनाव हो, जयंत जी ने अपनी विश्वसनीयता साबित की है, लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और जिस तरीके से हमारा सामाजिक समरसता को लेकर के एक अभियान चल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक जन सैलाब उमड़ रहा है। जयंत जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं और हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की हिफाजत के लिए, उनके हक हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों नौजवानों के अधिकार के लिए लगातार लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां, हमने समय समय पर उनका विरोध किया है। और लगातार जो भी किसानों और नौजवानों की समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में विपक्षी एकता का गठबंधन जो होगा, जब सीट शेयरिंग हो जाएगी, बातें तय हो जाएंगी, आपके साथ भी साझा होंगी। अभी ये कोरी अफवाहें हैं, इसके सिवा और इनका कोई मतलब नहीं है। और लोग भ्रम फैलाने का काम होती जब लोग ऐसी बातें करते हैं। जयंत चौधरी खुद ये ट्वीट करके लोगों को मौका दे रहे हैं बात करने का। जयंत चौधरी ने खुद ये ट्वीट किया है, तभी ये सवाल मैंने आपसे पूछा है। मौका उन्होंने ही दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जब खा ही रहे तो आप खीर खाइए, और बड़ी चालाकी से आपने कह दिया कि किसान अनाज उपजाता है तो फिर आप खीर खाइए। ये उनके उपजाए हुए अनाज से, चावल से खीर बनती है, तो पुलाव बिरयानी भी तो वही उपजा के दे रहा है, चाहे अनाज हो या फिर फल सब्जियां हो, तो फिर वो क्यों ना खाएं। एक तरफ आप नसीहत भी देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि खीर खाओ। यानी कि उस पार्टी के साथ जाओ जो सत्तासीन है। जब राजनीति में रहना ही है तो राजनीति इस तरीके से करो कि आप भी पावर में रहें, कुर्सी पर आप भी बने रहें।
नहीं, हमारे प्रिया जी, हमारे किसी नेता का ऐसा कोई बयान नहीं आया है। और खाने पीने की चीजें हैं, किसान उगाता है, किसान खाता है, ये उसका अधिकार है। और एक ट्वीट को लेकर के उसके गठबंधन से मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। हम विपक्षी एकता के साथ, ऑपोजिशन में सब ठीक है अभी, यानी कि आरएलडी खुश है अभी, समाजवादी पार्टी के साथ है, चौधरी साहब ऑपोजिशन का हिस्सा है, अभी खुश है सब, आगे भी रहेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव आप लोग साथ मिलकर लड़ेंगे सारी ऑपोजिशन की पार्टियों के साथ। अभी विपक्षी एकता की पहल चल रही है और चौधरी साहब विपक्षी एकता के बड़े पैरोकार हैं। उनका यह मानना है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए दल एक साथ आ सकते हैं, सबको एक साथ आना चाहिए। ठीक है, और एक फिराज किदवई जी, ठीक है सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ फिराज किदवई हैं। सर, अगर एसबी बीजेपी के साथ चली जाती है, एनडीए का हिस्सा हो जाती है, तो भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश के लिहाज से लोकसभा चुनाव में। और अगर आरएलडी जिस ट्वीट को लेकर के जिन शब्दों का मैं जिक्र यहां पर कर रही हूं, इस ओर इशारा है, तो फिर एक तगड़ा झटका ऑपोजिशन को उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी को लगने वाला है। इसके लिए कितने तैयार हैं आप? प्रिया जी देखिए, आपके ही चैनल पे अभी एसबीएसपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और आरएलडी के भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, और दोनों ने ऑलमोस्ट ये डिनाई किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये तो परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि आरएलडी जो है वो बीजेपी के साथ जा सकती है या एसबीएसपी बीजेपी के साथ जा सकती है। दूसरी बात, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जयंत जी ने बात कही कि वो खिचड़ी खाओ कि खीर खाओ और तमाम चीजें। देखिए, जयंत जी का इशारा आप लोग समझिए। जयंत जी एक ऐसे परिवार से हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिलीव करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। उनका कहने का मतलब ये है, अगर आप ठीक से उसको एनालाइज करिए उनके स्टेटमेंट्स का, तो उसका मतलब तो ये है ना कि अभी लोकसभा चुनाव में हम लोग को मेहनत करनी है, खिचड़ी खा खा के मेहनत करनी है, और जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 50 के अंदर सिमट जाएगी, तब हम लोग जीत का जश्न खीर खाकर मनाएंगे। देखिए क्या है ना कि ये आपको बेसिकली इन्फ्लुएंस निकालना है कि किसी का जो स्टेटमेंट्स है या किसी के वर्ड है उससे आप क्या इन्फ्लुएंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, जयंत जी की पार्टी हमारे साथ पिछली विधानसभा में भी थी, लोकसभा में भी रहेगी और बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेगी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने में उत्तर प्रदेश। पहली बात। दूसरी बात प्रिया जी ये है कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बेचैनी है। अभी तो स्मृति ईरानी जी कह रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस जो है वो अकेली बीजेपी को डिफीट नहीं कर सकती है, इसीलिए वो अलायंस की बात कर रही है। अब जब पटना में पिछले महीने कितना बड़ा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट देखने को मिला, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो परेशान हो गई। अब वो जो है उसके पास अपने पास तो कुछ है नहीं, जो उनके पास दल थे उन्होंने उनको तो तोड़ फोड़ करके खत्म कर दिया। बाला साहब ठाकरे को तो शिवसेना को तोड़ करके उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी है वो तो पूरे देश ने देखा है प्रिया जी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 9 साल के काम है उसके लिए इनके पास दिखाने के लिए कोई बहुत ज्यादा लैंडमार्क अचीवमेंट्स तो है नहीं, और ना ही इनके साथ कोई दल खड़े हुए हैं इनके साथ। तो प्रिया जी क्या है कि आज की तारीख में ये एक तो ये है कि दूसरे दलों के साथ गठबंधन करना तो ठीक है, मगर ये तो पार्टियों को भी चुराने का काम करने लगे हैं। बताइए महाराष्ट्र में इन्होंने क्या खेल किया, पहले तो शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ने के बाद फिर अपने साथ मिलाए, फिर लोकतंत्र की हत्या की, एनसीपी को तोड़ा, और एनसीपी को तोड़ा नहीं, एनसीपी को इन्होंने चुरा लिया। अब दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिया जी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं। वो क्यों? वो समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, ये तो आरएसएस का जो माउथपीस ऑर्गेनाइजर वो कह रहा है कि पीएम मोदी का फेस और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी वो इनफ नहीं है इनको 2024 में लोकसभा का इलेक्शन जिताने के लिए। तो जब आरएसएस ने इनडायरेक्टली हार मान ली है, तो भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम जो कुलबुलाहट है वो देखने को मिल रही है कि कभी समाजवादी पार्टी के जो अलाइज हैं कभी उनके पास जा रहे हैं, कभी ये जो है शिरोमणि अकाली दल से बात करते हैं, उनके हाथ पैर जोड़ते हैं कि आइए आप हमारे साथ आइए, वो मना कर रहे हैं। जब एनसीपी महाराष्ट्र में इनको सपोर्ट देने के लिए नहीं तैयार हुई तो इन्होंने तरह तरह के मीन्स ठीक है, लेकिन हमने एक चीज देखी है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है, जहां पर ये सत्तासीन हो सकती है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। ये चीज भी हमने देखा है, साथ चल रहे हैं सरकारें इनकी।